हाय फ्रेंड्स, आज कोर्स में मैं आप सभी को बॉस और ब्लैक एंड डेकर के स्क्रू ड्राइवर को कंपेयर करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये सारा चीज़ पता चल जाएगी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। मेरे पास पहला स्क्रू ड्राइवर जो है वो बॉस का है और इसके साथ सिर्फ 2 बिट दिया गया है। फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर है ब्लैक एंड डेकर का, इसके साथ 14 बिट दिया गया है। चलिए अब हम इसके पैकिंग के बारे में जान लेते हैं। ये ब्लैक एंड डेकर का पैकिंग है, ये इसी तरह का पैकिंग में आता है। और ये है मेरा बॉस का डब्बा, ये इस तरह का डब्बा में पैक आता है। चलिए इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ इतना बड़ा डब्बा में सिर्फ ये स्क्रू ड्राइवर और बिट रहता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। चलिए इसे हम हटा देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंपेयर करके। सबसे पहले आप इसका साइज़ देखो। बॉस का जो स्क्रू ड्राइवर है उसका वो लगभग राउंड शेप में है और ये जो है ब्लैक एंड डेकर का वो थोड़ा सा पिचका हुआ है। इसीलिए वो आदमी जिसका उंगली छोटा होगा वो इसे तो आराम से पकड़ लेगा और इसे पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा मोटा है और इसे पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का है वो रबर का है और ऑरेंज कलर का जितना भी वो प्लास्टिक है, इसलिए इस पर जो ग्रिपिंग बन रहा है वो बहुत ही कम बन रहा है बॉस के मुताबिक। और बॉस का जब पकड़ोगे इसका बहुत सारा पार्ट जो है रबर का है, इसीलिए इसका ग्रिपिंग और भी अच्छा है। उसका भी ग्रिपिंग है लेकिन बॉस का ग्रिपिंग उससे लगभग 50% ज़्यादा है। चलिए अब हम इसके स्विच के बारे में जानते हैं। पहले हम बॉस को देख लेते हैं। बॉस में 2 स्विच दिया गया है। पहला स्विच जो है इसे रोटेशन करने के लिए और दूसरा स्विच जो है इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए। और दूसरा जो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लैक एंड डेकर का, यहाँ पर दो स्विच दिया गया है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एक क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए। चलिए अब मैं आपको दोनों का आवाज़ सुना कर दिखाता हूँ। अब बॉस का सुनाता हूँ। बॉस का आवाज़ ब्लैक एंड डेकर के कंपैरिजन में अच्छा भी है और कम भी है। यहीं पे हम स्पीड का बात करें तो बॉस का 1 मिनट में 360 बार रोटेट करता है और ब्लैक एंड डेकर का 120 बार मात्र। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 3.6 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आप किसी भी मोबाइल चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो। फिर ब्लैक एंड डेकर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है और इसमें 4 AA बैटरी लगता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप चार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैटरी इसमें खुद कंपनी देती है। बॉस के स्क्रू ड्राइवर में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जो मुझे और आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्विच है आगे और पीछे करने के लिए। जब हम इसे आगे करते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जब हम इसे पीछे करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करता है जब हम स्विच को प्रेस करते हैं। और आप बिना इस स्विच को प्रेस किए हुए भी इसे रोटेट कर सकते हो। जब इसे आप प्रेस करोगे किसी भी स्क्रू पे तो वो ऑटोमेटिक ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें पहले बिट लगा लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। अभी देख सकते हो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद ये घूमना शुरू कर देता है। हम बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, ये खुद ब खुद ये रोटेट होना शुरू हो रहा है। जो ही ये प्रेस होगा ये खुद ब खुद रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये फीचर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब हम ब्लैक एंड डेकर के स्विच के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 2 स्विच दिया गया है, एक क्लॉकवाइज रोटेट होने के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के लिए। जब इसे आप यूज करोगे तो इसे प्रेस करके रखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पावर दिया है, एक मैनुअल दिया हुआ है। जब इसे पावर पर दोगे तब इसका स्विच पे ये वर्क करेगा और जब इसे मैनुअल पर दे दोगे तब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो लॉक हो जाता है। उसके बाद आप इसे हाथ से किसी भी स्क्रू को टाइट कर सकते हो। इस तरीक़ा से ये आप देखो ये फिक्स हो जाता है। बॉस के स्क्रू ड्राइवर में भी बड़े नट को टाइट करने के लिए और छोटे नट को टाइट करने के लिए भी फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम, जब बड़ा नट रहे, मोटा नट रहे तो आप मैक्सिमम पर दे के इसे यूज करना, नहीं तो ये जब आप छोटे पे यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए आप इसे मैक्सिमम पर दे के ही इसे यूज करना। अब मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ जिस पर मेनली किसी का ध्यान नहीं जाता है जब तक वो इसे यूज नहीं करता है। बॉस का स्क्रू ड्राइवर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसे आप यूज करोगे तो इसे बटन प्रेस करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रोटेट होगा। लेकिन ब्लैक एंड डेकर में जब आप इसे यूज करोगे तो इसका बटन को दबाए रखना होगा। तो इसीलिए जब इसे इस तरीक़ा से पकड़ते हो और दबाते हो तो एक तो ठीक तरीक़ा से दबा नहीं पाते हो। और लेकिन जब आप बड़े नट को यूज करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तब दोनों आमने सामने नट होने के कारण दोनों बटन एक ही बार दब जाता है और ये यूज करना बंद कर देता है, मतलब कि काम करना बंद कर देता है। चलिए मैं आपको अब इसे यूज करके दिखाता हूँ एक कौन सा स्क्रू ड्राइवर कितने बड़े नट को और कितने अच्छे से किसी भी लकड़ी में अंदर से लगा देता है। चलिए पहले इसे हम हटा देते हैं, फिर यहाँ पे एक लकड़ी को लाते हैं, ये प्लाई है और इसी में आपको हम बहुत सारा स्क्रू को लगा कर दिखाएंगे, सभी तरह से लगा कर दिखाएंगे, नज़दीक से लगा कर दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहना। जिस टाइप का मेरे पास स्क्रू है उसी टाइप का हम बिट लगा लेते हैं दोनों स्क्रू ड्राइवर में। उसके बाद मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा ये किस तरीक़ा से काम करता है।